वेलकम टू माय ब्लॉग। मेरे पास आज एक मैकबुक एयर है, मैकबुक प्रो है। इसमें प्रॉब्लम है कि 19 वोल्ट भी ले रही है मगर ये ऑन नहीं होती। और इसका प्रॉब्लम आज ये है कि इसको देखते हैं कि इसका प्रॉब्लम किधर से है, डायग्नोज करते हैं ओपन करके। तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब बताएंगे कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आता है और किस तरह है और इसको किस तरह रिजॉल्व करना होता है। तो इंशाल्लाह आज आपको इस ब्लॉग में ये चीज बताएंगे कि 19 वोल्ट आ रहे हैं और ट्रिगर नहीं करा रही मशीन, तो इसका कहाँ से प्रॉब्लम आता है स्टेप बाय स्टेप आपको हम बताएंगे आज। जैसे कि यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ एक चीज, ये है कि हमने ये पावर हमने इन कर ली है, ठीक है, और ये पावर हमारी इन हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ये जैसे कि हमारे पास एक स्कीमेटिक है और ये बोर्ड, जैसे कि हमारे पास ये इसका स्कीमेटिक है। इस पे हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे सर्च कर देना है पीपी, ये जैसा हमारा यहाँ पे है PP20, ठीक है। जैसे ही मैंने PP20 सिलेक्ट किया तो इन्होंने यहाँ पे मुझे ये बता दिया कि ये PP20 USB XA VBS कनेक्टर है। तो ये किधर है, इसको हमने यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे हमने जब ये हमारे पास इसी तरह का हमारे पास एक बड़ा ये है, इस पे भी हमने ये करना है कि आपको बोर्ड व्यू है मेरे पास, ये देखें ये बोर्ड व्यू है सेम उसका ना। तो इस पे हमने क्या करना है कि हमने वही जाके यहाँ पे सर्च कर लेना है। यहाँ पे जैसे हमने ये इसका ना ये लिखा हुआ है जी J3300, तो हमने यहाँ पे यही सर्च कर लेना है J3300। जैसे हमने ये सिलेक्ट किया, एंटर किया, तो ये इसने बताया हमारा यहाँ पे ये चीज, ठीक है। ये कनेक्टिंग है इन दोनों से साथ, ठीक है, ये आपके कनेक्टर से साथ कनेक्टेड है। और यहाँ पे ये देखिए PP20 USB कनेक्टर पे साथ है। तो अब क्या करना है कि हमने इसको डायग्नोज करना है, ये क्या है, ये आपके कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, ठीक है। और ये किससे कनेक्टेड होता है जाके ये भी देख लेना, ये PP कनेक्टिंग है, ठीक है, ये भी ग्राउंड के साथ है। उसके बाद ये है कि हमने इसको यहाँ पे सर्च कर लेना है ये। अब यहाँ पे अब जैसे ही हम आते हैं तो ये वोल्ट का आपका हमारा आता है, ये आपका हमारे पास यहाँ पे FAT लगी हुई है, ठीक है। ये DC ड्राइवर लगा हुआ है, ठीक है। ये इसका भी कैपेसिटर्स लगा हुआ है, ये कैपेसिटर्स है। और जैसे कि यहाँ पे एक ये फ्यूज है और एक ये फ्यूज है, ठीक है। इन पे हमने चेक करना है वोल्टेज कितने आ रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे ये चेक कर लिया, ठीक है। तो इस पे हमने पावर, अब यहाँ पे हमने ये चेक किया है 19 वोल्ट, जैसे कि अभी ये देखें कि ये 20 वोल्ट शो हो रहे हैं। यहाँ पे ये एम्पेयर होती है, ठीक है। यहाँ पे इसने एम्पेयर उठाने हैं तो जाके मशीन ऑन होगी। तो ये अभी स्टिल कोई एम्पेयर नहीं उठा रहा। और दूसरा ये है कि इसके ये देखें यहाँ पे 19 वोल्ट भी जनरेट हो रहे हैं, 19 वोल्ट भी जनरेट हो रहे हैं, ये देखें ये आपके 19 वोल्ट भी जनरेट हो रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये एक फ्यूज लगा हुआ है, इस पे भी 19 वोल्ट का ये फ्यूज है, ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी इस पोर्ट के साथ इसकी कनेक्टिविटी है तो ये यहाँ पे 19 वोल्ट शो कराएगा, तो यहाँ पे 19 वोल्ट शो करा रहा है, ठीक है। क्योंकि ये पोर्ट से कनेक्ट, जब मैं इसके साथ कनेक्ट करूंगा तो यहाँ पे 19 वोल्ट आएंगे। उसके बाद आपका आता है कि आप चले जाइए, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है GPPBUS G3H हमने यहाँ पे सर्च कर लेना है। जैसे हम ये सर्च करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ पे ये PBUS ये आ गया, ठीक है। अब इसके साथ आपकी ये रेजिस्टेंस लगी हुई है,
और ये आपका आ रहा है जी से सीसी आ रही है। अब हमने ये सर्च करना है कि ये किस पार्ट पे आ रही है। ठीक है, ये हमने चेक करना है R3511 के पास। तो हमने ये सर्च करना है R3351 को, देखनी है कि इस पे सेव हो रही है या नहीं हो रही सीसी। ठीक है, तो हमने यहाँ जाना है। ठीक है, ये हमारे फाइल पे सर्च कर लेना है यहाँ से नेट पे। ये देखिए R33 ऑलरेडी मैंने सर्च किया होता है, इस पे सर्च किया, ये रेजिस्टेंस आ गई है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हमने सर्च करनी है। ये है जी, यहाँ से क्लिक हो रही है और ये इसकी कनेक्टिविटी है सारी, ये सारी कनेक्टिविटी है। इसकी सारी कनेक्टिविटी को हमने देखना है, ये इसकी कनेक्टिविटी है। ठीक है, तो ये R55 ये रेजिस्टेंस है और ये इसके साथ कनेक्टिविटी हमने स्टेप बाय स्टेप देखना है इसका, यहाँ पे किधर किधर इसके साथ अटैच है। तो ये अभी हम इसको डायग्नोस करें। वो रेजिस्टेंस जो सी आपको बताया था, वो रेजिस्टेंस आती है यहाँ पे। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है और यहाँ पे कोई वोल्ट जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है इसकी। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस की हमने चेक कर लिया। ये रेजिस्टेंस यहाँ पे होते हैं और यहाँ से वोल्ट इसको इन होता है। ठीक है, ये इन करती है वोल्ट, यहाँ पे जी ऐसी आती है। इसके साथ ये आपका आगे लगा हुआ है, हमें चेक कर लेना है। ये देखें जी, ये लगा फ्यूज इसके साथ। अब फ्यूज पे चेक करते हैं, वोल्टेज आ रहा है। ये देखें F8400, ये फ्यूज लगा हुआ है। F800 पे हमने वोल्टेज चेक कर लेने हैं। F800 आपका बनता है ये, यहाँ से आएंगे तो आपका ये बनता है F800। ठीक है, यहाँ पे चेक किया, कोई सप्लाई जनरेट नहीं हो रही। ठीक है, ये आपका F800 की वो बनती है, कोई सप्लाई जनरेट नहीं हो रही। इससे हमने ये चेक कर लिया, देखें कि कोई भी सप्लाई जनरेट नहीं हो रही। तो अभी इसका देखते हैं कि प्रॉब्लम क्यों नहीं हो रही और किस वजह से है, वो मैं चेक कर लेते हैं। हमने चेक करना है कि हर फ्यूज पे पहले हमने बजर पे सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद हमने इसी रेजिस्टेंस पे आना है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है जो सी ये बनती थी, ये वाली। ठीक है, यहाँ पे हमने टच करना है बजर से। ठीक है, ये आ रहा है, यहाँ पे ये शॉर्ट आ रही है, ये यहाँ पे शॉर्टेज आ रही है। ठीक है, ऐसे ही इसी पे आ जाएंगे तो ये देखें, ये भी 0 की रीडिंग दे रहा है। ये देखें, बिल्कुल 0 की रीडिंग आ रही है। ये फ्यूज है और वो इसका देखें बिल्कुल 0 की रीडिंग आ रही है। इस पे कभी भी आपका ये फ्यूज पे 0 की रीडिंग नहीं आनी चाहिए। जैसे कि ये भी आपका वोल्ट का था, 19 वोल्ट जनरेट होते थे यहाँ पे। ये भी फ्यूज है, ये भी फ्यूज है, मगर इस पे 0 की रीडिंग आ रही है। मीन्स यहाँ पे कहीं पे ही शॉर्टेज है। तो आप इसका स्टेप बाय स्टेप हम चेक कर लेते हैं कि कौन से कहाँ पे शॉर्टेज है। शो दिस वीडियो जो शो करते, जैसे कि हमने अभी 3 वोल्ट सेलेक्ट किए हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने 3 वोल्ट सेलेक्ट कर लिए हैं, ये वाले। ठीक है, 3 वोल्ट सेलेक्ट किए हैं। ठीक है, और ये ग्राउंड एक हमने टच करना है। और यहाँ पे अगर आपका ना वो था, अगर शॉर्टेज हो रही है तो आपने यहाँ पे लगाना है, पुश करना है। ओके, और साथ आपने टेम्परेचर चेक करना है ऐसे। ये जैसे कि यहाँ पे आपका गर्म हो रहा है तो इसका तरीका कर, यहाँ पे देख सके इस एरिया में गर्माइश का वो हुआ है, गर्म हो रही है यहाँ पे आईसी। तो इसका यही है कि हम क्या करेंगे, हमने ये इसके यहाँ पे क्या है वो बना लेना है। ठीक है, ऐसे का वो बना के फिर हमने
सेम सिचुएशन के साथ करना है कि ग्राउंड लगा लिया, ठीक है, ये ग्राउंड लगा लिया क्योंकि यहाँ पे हीट टेम्परेचर शो हो रहा था, ठीक है। तो हमने ग्राउंड लगाने के साथ ही एक काम करना है कि आपकी ये ग्रेड के साथ आपने टच करना है। जैसे कि हमने ये भी वही सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे पावर दी है, ठीक है। यहाँ पे देखें कि यहाँ पे टेम्परेचर उठ रहा नहीं है, गर्म नहीं हुआ, उस तरफ है। जैसे कि इस एरिया में गर्माइश टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था, ठीक है, टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा है, तो हमने ये सिलेक्ट किया है। ये इसका एरिया बनता था, ये वाली साइड बन रही है आपकी टेम्परेचर, बट इधर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। इधर इसके साथ देखें, इस फ्यूज पे टच करने के बाद आपकी यहाँ पे टेम्परेचर हो रहा है, इसका मतलब कि इसके ऑपरेटिव में ये आपके बन रहे हैं 1 2 3 4 ये बन रहे हैं कैपेसिटर्स। इन कैपेसिटर्स में ये देखें, ये जगह एरिया टेम्परेचर कर रहा है, तो ये टेम्परेचर ये की वजूहत ये बन सकती है क्योंकि ये देखें, ये इस साइड पे इधर इसके कंपोनेंट अटैच हैं इसके साथ यहाँ से इसकी कनेक्टिविटी यहाँ से इधर नहीं आ रही, इसकी बैक साइड पे ये देखें ये कनेक्टेड है। तो हमने इस जगह को चेक करना है। तो ये इसकी साइड की ऑपोजिट बनती है, ये 3 बनते हैं, ठीक है। तो इन तीनों का हमने चेक करना है, इस तीनों पे ये कौन सा शॉर्ट है। जैसे कि इस एरिया में शॉर्टेज है तो हमने इसके ऊपर ये लगा देना है कि हमने काम करना है। इसके लिए हमें ये करना है। अभी हम यहाँ की रीडिंग चेक कर लेंगे, ठीक है। तो ये रीडिंग पे चेक कर रहे हैं तो ये शॉर्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके उतारने से ये देखें यहाँ पे नॉर्मल होगी ये रीडिंग, ठीक है। ये उतारने से ये देखें ये यहाँ पे रीडिंग नॉर्मल होगी। तो ये शॉर्ट था जिसकी वजह से ये टेम्परेचर ले रहा था, इसकी शॉर्टेज की वजह से ये टेम्परेचर कर रहा था इस जगह से। इसको हमने रिमूव कर दिया यहाँ से। जैसे कि ये साइड थी, ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर वो बोलती थी, अब ये देखें ये नॉर्मल रीडिंग होगी है, ये है इसका कैपेसिटर और ये देखें यहाँ पे ये फ्यूज है और ये देखें यहाँ पे नॉर्मल हो गया। जैसे कि आपको ये देख रहे हैं पेयर भी उठ गए हैं इसके, ठीक है, 19 वोल्ट भी आ गया है और ये आपका ये डिस्प्ले भी आ गया, ठीक है। तो ये डेड में थी, वो भी दिखा रही थी जब नेट भी नहीं होता था। तो ये आज का मसला था कि शॉर्टेज थी 19 वोल्ट में, आगे शॉर्टेज के साथ रिमूव करते हैं, ये प्रॉब्लम थी। तो इसीलिए साथ साथ इस तरह की प्रॉब्लम आती रहेंगी और मजीद हम आपको बताते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। तो ये थी 1708 मॉडल है, ठीक है, माइक्रो, और इसका ये प्रॉब्लम था। और आज इसकी 19 वोल्ट स्टक थी और एम्पेयर नहीं उठ रही थी, तो जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम था, तो शॉर्टेज थी और आज रिमूव की है और ये चलने लगी, ठीक है।